गौड़ा जी, गौड़ा जी पैसा। महेश, जब से इस मंदिर के पास दुकान लगाया हूँ तब से नजर रख रहा हूँ, पूजा करने वाले पंडित की उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे ही हाथी पालने वाले तेरे बाप की उम्र भी बढ़ती जा रही है, मगर तुम्हारी माँ वैसी की वैसी है, बहुत कड़क बदन है उसका। ए महेश, तेरे हाथी के लिए जो भी चाहिए तू यहाँ से ले जा सकता है। मैं कुछ मांग रहा हूँ, अपनी माँ से जाकर कहना अगर एक रात के लिए वो मेरे साथ आ जाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। मैंने मंदिर के पास एक आदमी का सिर फोड़ दिया। मेरी माँ देवी जैसी है, उसने उन्हें गलत नजरों से देखा, उनके बारे में गंदी बातें की, इसीलिए मार दिया उसको। क्या नाम है तेरा? पूरा 30 लीटर हो गया। हाँ, 1500 रुपए। कितना? 6 गाड़ी में 5-5 लीटर पेट्रोल, कुल 30 लीटर हुआ। उसका 1500 रुपए दो। दिमाग ठिकाने पर है तेरा? महेश भाई, ये सब खान के आदमी हैं। इनसे पेट्रोल के पैसे मांग रहा हूँ छोटे, जो उन्होंने पंप से भरवाया है। पंप तेरे बाप का है क्या? गाल तेरे बहुत चिकने हैं, गाल पर नमक लगाया तो जीभ बाहर आ जाएगी। ए, नायडू कहाँ है? महेश, नायडू साहब बुला रहे हैं। सुनो भाई, तू पीछे हट। तो मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? तू जाकर पैसे लेकर के आ, चल जा। वो लोग खान के आदमी हैं और वो खान गुरु नारायण का कुत्ता है। हाँ, ये सब तुम नहीं समझोगे। तुम ये पैसे लेकर जाओ और उन लोगों को भेज दो। नायडू जी, आप मुझे पेट्रोल डालने के पैसे देते हैं, मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। नायडू जी, सैंडी ने केंचा के आइटम को उठा लिया है। स्वाति, नायडू साहब। सैंडी, 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 कस्टमर को छोड़ो, वो लोग दोबारा पंप पे नहीं आएंगे, समझो। तू अंदर बैठकर क्या कर रहा था? मेरे आने के बाद तू बाहर क्यों नहीं आया? अरे अब तेरे पैर पकड़ूं क्या मैं? अरे आने में थोड़ी देर हो गई। ये ले पैसे पकड़ और निकल यहाँ से, जा। तेरी तो तुझे तो मैं सैंडी, 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 तेरे बारे में नहीं जानता। मुझे दिखा रहा हूँ। सैंडी, मेरी बात सुन। धमकी कैसे दे रहा है? छोड़ो, क्या समझ रखा है? पेट्रोल डलवाओगे, पैसा लोगे, लड़कियों को छेड़ोगे। पता है ये लड़की कौन है? केंचा की गर्लफ्रेंड है। ए, कौन है ये खान? कौन है ये गुरु नारायण? जाके बोल दो उसे, हम पेट्रोल बेचते हैं, जब तू पैसे देगा तभी पेट्रोल डालेंगे। अबे घोचू, भाई बनना चाहता है क्या? खान कौन है पूछा नहीं किसी से? देख, ये है खान। ए नायडू, इसे कहां से पकड़ कर लाया है रे? फालतू में मरना चाहता है मेरे आदमियों से पंगा लेकर? हिम्मत है तो हाथ तेरी। भाई 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 भाई। बचाओ मुझे। बाप की बात कर रहा था ना तू?
इसकी तो तुम यहां से जाओ, बाकी का मैं देख लूंगा। यहाँ पर जबरदस्त झगड़ा हुआ है लगता है। हमें कुछ नहीं पता किससे हुआ है। तू भगवान है क्या जो लोगों को सजा देता फिरता है? कोर्ट में क्या जवाब देगा? इंसान कभी भी 2 बार नहीं मरना चाहता। मर्द है तो मर्द की तरह जीना चाहिए। लेकिन ऐसे नायडू जी, उसने गलत बात की, इसीलिए मैंने उसे मारा। इससे क्या मिला तुम्हें? नफे नुकसान की बात सोचकर ऐसा काम कोई नहीं करता नायडू जी। ये बेंगलोर है महेश। कोई भी काम करने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि बदले में क्या मिलेगा। कल का निकलने वाला सूरज किसकी तकदीर को बदल देगा कोई नहीं जानता। यहाँ के हर गली में गुरु नारायण के आदमी घूमते हैं। नायडू जी, दरअसल वो घर में महेश की माँ आई है। अच्छा, तलवार खून मांगती है। कौन आया, कौन गया, कौन मरे, इससे कोई मतलब नहीं है उसे। मैं, तुम, सरकार, एसीपी साहब सब चुप रह सकते हैं, लेकिन गुरु नारायण रो क्यों रही? मैं हूं ना। हाँ, एसीपी। उन लोगों ने अभी तक हमें बॉडी नहीं दी और उससे पहले ही तुम रिपोर्ट लेने आ गए। खान कैसे मरा एसीपी? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि खान मेरा खास था और उसकी हत्या हुई है। तुम्हें क्या लगता है मैं चुप रहूंगा? तुम पुलिस वालों के लिए यह सिर्फ एक केस होगा, लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ एक मर्डर है, और जिसने भी यह मर्डर किया है उसका भी मर्डर होने वाला है। रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार रहना। चलो जाओ। भाई, सरकार शहर में नहीं है, ऐसी खबर आई है। क्यों डॉक्टर? नमस्कार।
एसीपी सर, सरकार। बाहर गुरु नारायण तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहा है और यहाँ हम आपका इंतजार कर रहे हैं। महेश, तुमने जो बोला था वो मैं लेकर आया हूं। महेश अलियास नंजन गुड़ महेश। मैं सिर्फ महेश हूं, बस। अलियास रहेगा तो ही अंडरवर्ल्ड में महेश और माधव का विलय हो सकता है। खान की मौत में इनका हाथ है ये तो पता चल गया। आपने ठीक कहा, खान की मौत मेरे ही हाथों से हुई है। गुरु नारायण ने महेश को मारने के लिए फील्ड में अपने लड़के उतार दिए हैं। महेश, डर लग रहा है तो बता देना, एसीपी साहब कॉम्प्रोमाइज करवा देंगे। अंडरवर्ल्ड में कॉम्प्रोमाइज का मतलब खून होता है। सब तुम्हें महेश बुलाएं या डॉन बुलवाने की उम्मीद रखते हो सबसे? मैं मारने वाला हूं, मरवाने वाला नहीं। काम करने वाला हूं, करवाने वाला नहीं। किसके लिए काम करेगा तू? मेरे पेट की भूख मिटाने वाले के लिए। कल के दिन गुरु नारायण तेरे भूखे पेट को भरेगा तो क्या तू उसके पास जाएगा? जाएगा ना? जाऊंगा। तेरे भूखे पेट की कीमत क्या है? एक दिन का 1000 रुपए। मतलब एक महीने में 30,000। चलो ये बात मैंने मान ली तुम्हारी। महेश, आपकी बात के दो मतलब निकलते हैं। सरकार, आप अगर मुझे खाना खिलाते हो तो आपने इस महेश को खरीद लिया है, ऐसा मत समझना। धंधे में मेरे भी कुछ उसूल हैं। उसूल तोड़कर मुझे काम करने के लिए कहेंगे तो सरकार नहीं, पूरी सरकार भी मेरे सामने आ जाए ना तो भी नहीं करूंगा। मौत तो सभी को शांत कर देती है, मगर अभी क्या हुआ है जो आप इतने शांत बैठे हैं? एसीपी साहब यही सोच रहे हैं ना कि इस महेश को कैसे खत्म करना है। महेश, अगर मैं लीगली सोचना शुरू कर दूं तो तेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। ऑफ द ट्रैक अगर लीगल बात करूं तो पुलिस को महेश चाहिए। महेश से हमें क्या फायदा होगा ये सोच रहा था। नायडू, सरकार, इस महेश को तुम्हारे ही पंप में तुम्हारे ही हाथ से बढ़ने दो। ये महेश आप जैसा सोचते हो वैसा भगवान नहीं है। अगर इससे आपकी नहीं जमती है तो इसे एक ही झटके में खत्म कर देना ही अच्छा होगा। ऑफ द ट्रैक, नहीं तो ये महेश अलियास महेश बनकर इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी धाक इतनी मजबूत कर लेगा कि कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।